हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पीबीजी 211 में एक प्रैक्टिकल की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी मोर डिटेल में आपको एक बोर्ड पे लेक्चर के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले इसको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए, नोट डाउन करने के लिए आप एक बार इसको समझ लें। मैं जितना हो सकता उतना प्रयास करता हूँ आपको समझाने का इसका। आज हम स्टडी करेंगे कॉटन की। इसकी एक सामान्य जानकारी बता दूं। तीन प्रकार के पौधों को तीन प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है इसके पोलिनेशन के आधार पे। नंबर 1 आता है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। तो ज़्यादा नहीं बता, कितना ही बताऊँ। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में क्या क्राइटेरिया होता है? मेन क्राइटेरिया वो होता है जिसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन की लिमिट अप टू 5%, 5% तक क्रॉस पोलिनेशन हो तो उनको सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में माना जाता है। और जिन क्रॉप के अंदर 5% से अधिक बढ़ जाता है और अप टू 30%, 30% तक क्रॉस पोलिनेशन होता हो, उनको बोलते हैं ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, या हिंदी में बोलते हैं प्राय पर परागित फसलें। उसके अलावा एक कैटेगरी आती है क्रॉस पोलिनेटेड, जिसके अंदर जब 30% से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन होता हो उनको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। अब कॉटन क्या है? ये ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, यानी इसमें क्रॉस पोलिनेशन सामान्यतः 5% से एक्सीड करता है और रीच एज अप टू 30%, 5 से लेकर 30% की कैटेगरी में आता है। इसका बोटेनिकल नेम 4 प्रकार के हैं। देखो, गोसिपियम, उसके बाद में स्पीसीज लिखते हैं आप। 4 इसकी स्पीसीज है: आर्बोरियम, हर्बेशियम, हिर्सुटम एंड बार्बाडेंस। देखिए किसके आधार पे बांटा गया है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इधर डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड। क्रोमोजोम नंबर कितने हैं? 2n इज इक्वल टू 26 इन डिप्लॉयड, इन टेट्राप्लॉयड 2n इज इक्वल टू 52। दोनों जो गोसिपियम, आर्बोरियम और हर्बेशियम, जिनको अपन यहाँ देसी कपास भी बोलते हैं, इन दोनों में क्या होता है? 2n क्रोमोजोम 26 होता है। इनका उपज कम होता है, लेकिन ये डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस पावर इनकी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से दूसरे हैं गोसिपियम, हिर्सुटम और बार्बाडेंस, जिनको अमेरिकन कॉटन भी बोल देते हैं, अपलैंड कॉटन भी बोल देते हैं, लेकिन मोर एग्जैक्टली इट इज़ नॉट करेक्ट। ओनली जो गोसिपियम हिर्सुटम है यही है जिसको मैक्सिकन कॉटन बोलना चाहिए या अपलैंड कॉटन बोलना चाहिए, क्योंकि इसका ओरिजिन मैक्सिकन में है और ये अमेरिका का, चूँकि वहीं पार्ट है, इसलिए इसको अमेरिकन कॉटन बोलते हैं। ये वर्ल्ड वाइड अभी जितनी कॉटन बोई जाती है उसके 90% एरिया के अंदर गोसिपियम हिर्सुटम को ही बोया जा रहा है। एक चौथा बचता है गोसिपियम बार्बाडेंस। इसको इजिप्टियन कॉटन बोलते हैं। इसकी जो फाइबर होता है, स्टेपल होता है, वो बहुत ही रिच क्वालिटी का होता है और सबसे बढ़िया विश्व में जो फाइबर की क्वालिटी है वो इसी की होती है। लेकिन इसकी बजाय उपज उसकी ज़्यादा है और इसका एक ड्रॉबैक है। एक इसमें बच्चों जो सीड होता है उसमें एक ऑयल आता है, उसका नाम जो दिया केमिकल होता है उसमें गोसीपोल। इसमें गोसीपोल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जनरली ये क्या है, ससेप्टेबल नहीं होता इंसेक्ट के प्रति, रेसिस्टेंट होता है, क्योंकि गोसीपोल को इंसेक्ट जनरली उसको खाने में थोड़ा सी स्मेल और उनका बॉडी इस तरह की नहीं होती है कि इसको लाइक किया जाए। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है, जो नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जो रूमेंट्स वाले नहीं, जैसे गाय, भैंस, सिप, बकरी, ये नहीं, जो दूध से, मुर्गी है, आपका घोड़ा है, जो पोल्ट्री है, घोड़ा है, एक्सेट्रा, ये जो नॉन रूमिनेंट है, इनको ये थोड़ा नुकसान करता है। जो इसकी खल खिलाते हैं ना, तो गोसीपोल की मात्रा ज़्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है, ये इसको डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। इसकी फैमिली जो है वो मालवेसी है। नेक्स्ट आता है इसका फ्लोरल बायोलॉजी। तो ये आपको इसमें लिखा हुआ हालांकि 80% से ज़्यादा, लेकिन अभी नाउ इन दिस डेज इट इज़ 90%। ये लगते हैं इतने में जीवन सर्वाइवल होते हैं ये, ओके। अब इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, ये 2 प्रकार का, कल्टीवेटेड और जंगली, दोनों प्रकार का होता है। कल्टीवेटेड वो जिनको ऊपर 4 आपको बता दी गई है, और वाइल्ड वो है जो अभी वुमन मैनेजमेंट के अंडर लाया नहीं गया, एक जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए रखते हैं इसको, मीजोफाइटिक है।
जड़ें इसकी टेप रूटेड, मतलब जो सीधी जाती हो। दूसरा आता है इसका स्टेम, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है। आप अधिकतर जानते होंगे, देखा होगा कॉटन तो। सिलेंड्रिकल है, वुडी है, रोमिल है, पेप्सेंट। पत्तियाँ सरल है, कोलिन है, रेमल है, अल्टरनेट है, मतलब आमने सामने नहीं लग के अल्टरनेट लगती है। अनुपद्री स्टिपुलेट है, पेटियोल सेवरंत है, इसमें वरंत भी होता है नीचे। और डेसीडस है, मतलब जड़ती है। लोब्ड है, बीच में एक लोब होता है। रेटिकुलेट यानी वो शिरा विन्यास होता है ना, जिसमें रेटिकुलेट और दूसरा फाइबर बस वाला। पुष्पकम है, साइमोज एंड सोलिटरी टर्मिनल। देखो, पौधों में दो प्रकार की ग्रोथ होती है। ग्रोथ के आधार पे बोलते हैं डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। अब इनका हिंदी एग्जैक्ट राइट नाउ आई डोंट नो, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं कहीं देख के पता होगा आपको। डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है जब पौधे में उसका स्टेम के ऊपर रिप्रोडक्टिव पार्ट या फ्लावर बन जाता है, उसके बाद में उसकी वर्दी, जो बोटेनिकल वर्दी है, वो रुक जाती है और इसको फिर किया जाता है। और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट। इसी के आधार पे इसको पुष्प क्रम को साइमोज के नाम दिया गया, यानी अगर उसके ऊपर जो पुष्प आ जाता है उसके बाद वर्दी रुक जाती है। ब्रांचिंग, हालांकि ब्रांच के ऊपर इसमें फ्लावर आते रहते हैं, इसलिए वैसे कैटेगरी में इनडिटर्मिनेट आता है ये। नेक्स्ट जो है पुष्प कंप्लीट है, यानी दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक तो इनकम्प्लीट और दूसरा कंप्लीट। विद्यार्थियों, पुष्प के अंदर चार संरचनाएं होती है, चार घेरे होते हैं, वर्ण होते हैं। सबसे बाहर जो होता है उसको बोलते हैं सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल जो होता है मतलब बाह्य दल, और उसको बोलते हैं केलिक्स। जो बाहर होता है ना हरे रंग का, जिसमें कोई कलर नहीं होता, हरे रंग का, वो क्या करता है बाकी फूल के पार्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके जस्ट बाद में दूसरा एक पार्ट आता है, उसको बोलते हैं पेटल, और ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं क्रोला। ये क्या होता है, कलरफुल होता है, विभिन्न प्रकार का। इसका काम क्या होता है, दूसरे जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट करना, ताकि इनमें पोलिनेशन हो सके। वो इंसेक्ट आएगी तो पोलिनेशन होगा, कैसे होगा, वो पोलर ग्रेन अपने साथ स्टिक करके ले जाते हैं चोंच या पैरों के साथ, और जब दूसरे पुष्प पे बैठते हैं तो वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं। और तीसरा पार्ट होता है इसका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, पुष्प का एक स्टेमन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पुंकेसर। हाँ, पुंकेसर। वो क्या होता है, स्टेमन के तो एक जब आप बताएंगे तो फिलामेंट और ऊपर की तरफ होता है स्टेमन, फिलामेंट और सॉरी एंथर, फिलामेंट और एंथर, और नीचे स्टेमन का ये दो पार्ट हो गए। और ग्रुप ऑफ जो स्टेमन है उनको बोलते हैं एंड्रोशियम। नेक्स्ट जो चौथा और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जो सबसे अंदर होता है, चारों तरफ के ये जो गार्ड टाइप उसकी रक्षा करते हैं, वो होता है गाइनेशियम। उसमें क्या होता है, एक पिस्टिल है, एक से ज़्यादा होंगे तो उनको गाइनेशियम एक संरचनादायक दे दिया गया। जैसे एक सिंगल होता है उसको पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल में क्या होता है, एक ओवेरी होगी, एक स्टाइल होगी, और ऊपर होगा स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन गिरता है। और जहाँ जिसमें चारों पार्ट ये पाए जाते हैं, कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट। अगर इनमें से एक भी पार्ट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। और एक ये होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिवली इंपॉर्टेंट पार्ट दो होते हैं, कौन सा, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। ये सपोर्टिंग एसेसरी बोलते हैं, इनको नेसेसरी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पार्ट। और वो दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेसेसरी पार्ट फॉर पोलिनेशन या रिप्रोडक्टिव पार्ट। पुष्प रेगुलर होते हैं, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, जिसके अंदर पिस्टिल और आपका स्टेमन दोनों पाए जाते हैं, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं इसके दूसरे में। ब्रेक्टिएट, ब्रेक्टिएट ये होता है बेटा, जो पुष्प के नीचे दो पत्तियां होती है हरी, जिसमें पत्तियां साथ में अटैच होती है उनको ब्रेक्टिएट बोलते हैं, और जो पत्तियां साथ में नहीं होती उनको इम्ब्रेकेट बोलते हैं। ई हम लगा देते पहले। नेक्स्ट इसका आता है, इट इज़ त्रिज्या सम्मित एक्टिनोमॉर्फिक। देखो, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, इस मॉर्फिक आधार पे जो दिया ना, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मिति के आधार पे। एक जाइगोमॉर्फिक होता है, जब पुष्प को काटते हैं इसे तो वो जब केवल दो ही समानांतर भागों में कटता है, मतलब एक जैसा, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। लेकिन जब तीन भागों में बराबर या 3 से 4 में किधर से भी काटो वो बराबर में कटेगा, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसका एक सिंबल होता है, एक जैसे गोला करके और उसमें चौकड़ी बना देते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। उसके अंदर क्या होता है,
एक सीधी लाइन खींच के अंदर उसमें खड़ी लाइन की एक जीरो बना के अंदर खड़ी लाइन खींच देते हैं, उनको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एपिकेलिक्स, देखिए बाह्य दल जो केलिक्स है, इसके साथ में ब्रेके जो भी है ना, इसे पत्र अभी पढ़ा था ऊपर आपने, ब्रेक्टिएट, ये क्या करता है उसके साथ संयुक्त जुड़ जाता है। देखो एपी आ गया ना, एपी अनिदल, और उसके बाद में पुंज जो अंदर का है केलिक्स उसके साथ जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं एपिकेलिक्स। इसके बाद में आता है कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल आते हैं, मैंने पहले बताया बाह्य दल, इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। 5 होते हैं, संयुक्त होते हैं गेमेटोपेल, जब एक दूसरे से अटैच होते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त दलीय। और इन्फीरियर होते हैं, इन्फीरियर का मतलब नीचे की तरफ। और सेपोलोडाइड होते हैं, लॉब्ड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, ग्लैंड डोटेड होते हैं, ग्लैंड होती है इनके ऊपर, और आपस में वोल्वेट एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट आता है कोरोला। पेटल भी 5 होते हैं, इन 5 के दल को बोलते हैं कोरोला, दलपुंज। 5 दल होते हैं। ये भी ये उसकी तरह नहीं होता, संयुक्त नहीं होता, पृथक दलीय होते हैं, पोलीपेटलस होते हैं। वो ऊपर वाले क्या थे, गैमेटोपेटलस। और ये क्या होते हैं, दल विन्यास, ट्विस्टेड। और नेक्स्ट आता है पुमंग एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मोनोएडेलोफेज, एक छलांग और पुंकेसरी नलिका से जुड़े हुए होते हैं। जो पुंकेसर की नलिका होती है ना, उससे जुड़े हुए होते हैं आपस में स्टेमन ट्यूब से। और ये क्या होते हैं, अनंत, हालांकि इनकी संख्या इंडेफिनेट होती है। इंडेफिनेट के लिए मार्क आता है ना, 2 जीरो को एक साथ जोड़ दिया जाता है, इंडेफिनेट। यूनिसेल्ड होते हैं और रीयूनिफॉर्म होते हैं। गायनेशियम, गायनेशियम में जो कार्पेल बोलते हैं जिसको, उसमें 3 से 5 अंडप होते हैं, कार्पेल होते हैं, जिसको बोलते हैं आप ओव्यूल जो होता है उसमें, तो 3 से 5 होते हैं। सिनेकार्पस होते हैं, युक्तांड भी। सुपीरियर ओवरी होती है। देखो ओवरी को 3 बार, इस ओवरी की जो पोजीशन होती है ना, उनके आधार पर इसको 3 प्रकार की मानते हैं। 3 प्रकार की कौन कौन से हो गए, हाइपोजाइनस, HYPOGYNOUS हाइपोजाइनस, पेरीजाइनस, और तीसरा होता है एपिजाइनस। हाइपोजाइनस का मतलब होता है जब ओवरी पेरीहेंथ और जो स्टेमेन है उससे ऊपर होती है, वो नीचे होते हैं, यानी सुपर होती है ओवरी, सबसे ऊपर ओवरी होती है। बाकी स्टेमेन और पेरियन जो पार्ट है ना, ये सेपिल, कैलेक्स, कैरोला, ये सब नीचे होते हैं, उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। और जब इसका प्लूरल फॉर्मूला लिखते हैं तो जो G फॉर गाइनोसियम उसके नीचे लाइन खींचेंगे सुपीरियर में, अगर इन्फीरियर होगी तो बराबर खींचेंगे। अगर दोनों बराबर में हैं, कौन, ये जो पेरियंथ और स्टेमन और ओवरी एक ही साइज बने हुए, ऊपर नीचे नहीं है, उनको बोलते हैं जैसे पेरीगाइनस। इट इज़ अबाउट द पोजिशन ऑफ ओवरी। मल्टी लोक्यूलर होती है, बहु कोष्ठ होते हैं, मतलब कोष्ठ ज़्यादा, और मोस्टली 5 कोष्ठी होती है ये, मतलब इसमें 5 कोष्ठ बने होते हैं। एक्सिल प्लेसेंटेशन होता है, स्टाइल लॉन्ग और रोड लाइव होता है। स्टाइल बताया ना, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा लोब्ड होता है। लोब का मतलब एक तो सामान्य होता है, एक बंटा, उसमें से फिदर नुमा होता है लोब, दो स्टिग्मा लोब्ड होती है। पॉलीबथ मतलब 2 लोब होता है इसके अंदर। ये इसके फ्रूट होता है, इसको बोलते हैं कैप्सूल। जितने भी है ना, जैसे ये हुआ, अफीम का हुआ, इनके फ्रूट को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल की तरह ही तो होता है, इस तरह का गोल बना हुआ। अब फ्लोरल बायोलॉजी हो गया। पुष्पसूत्र जो है, अब मैं बिना बोर्ड के, वैसे ये आपका संभव नहीं है। BR जो देखो इसमें लिखा हुआ है आपका, BR का मतलब होता है ब्रेक्टिएट, मतलब वो पत्तियाँ साथ में जुड़ी होती है। इसके बाद देखिए आप एक गोला जो बना के इसमें 4 एक चौकड़ी प्लस का निशान कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एपीजाइगस अभी आपने पीछे बताया, सॉरी ये भी बताया था, एपिकेलिक्स, तो AP3। और इसके आगे आया था केलिक्स, केलिक्स फॉर के का केलिक्स, 5 दल बताए थे। और ये बताया था आपस में संयुक्त होते हैं, जब संयुक्त है तो इनको ब्रैकेट में ले लिया 5 को। और जो कोरोला है ये संयुक्त नहीं है ना, तो इनको ब्रैकेट में नहीं लिया, ये 5 है। और अपने एंड्रोसियम आगे इसमें पढ़ा था, इन्फिनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, तो इसमें ये अनंत का चिन्ह लगा दिया। जी मैंने अपने चर्चा की थी, सुपीरियर ओवरी होती है, यानी हाइपोजाइनस होता है, तो वो नीचे लाइन की थी इसकी। इसमें लिखा हुआ देखो 3 से 5 कार्पेलरी होती है, तो 3 से 5 कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल बायोलॉजी। अब इसका एक फ्लोरल डायग्राम भी बनाया हुआ है। अब ये आपको वैसे देखो इसमें आप देखेंगे, बाहर की तरफ देखिएगा,
जो 3 एरो किए हुए हैं इनको आप क्या बोलेंगे, एपिकेलिक्स। और जो देखो नीचे वाले से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें आएगा केलिक्स, जो 5 है ना ये सेपल, जो देखो आपस में जुड़े हुए हैं। इसके नीचे है 5 सेपल, सॉरी पिटल, और आपस में जुड़े हुए नहीं, तो इनको आपस में जुड़े हुए नहीं दिखाया। इसके बाद में जो छोटे छोटे डॉट, जो आल्पिन की नोब की तरह डॉट दिखाए गए हैं, ये क्या है, एंड्रोसियम का जो स्टेमेन है वो उनको दिखाया गया है। और इसके बाद में क्या दिखाया गया आपको, अंदर जो पार्ट है वो गाइनोसियम का है। और फिर देखो ये इस तरह इसको काट रखा है। और इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप ये एक्टिनोमॉर्फिक है, किधर से भी काटेंगे ना तो एक जैसा कटेगा, तो उसको